राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, क्यूरियो चिल्ड्रन थिएटर जयपुर के द्वारा पिछले 21 दिनों से चल रहे जयपुर में 16वीं कोलाज ऑफ किलकारी बाल नाट्य रंग प्रदर्शन का रविंद्रा मंच पर हुआ समापन कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्टर अखिलेंद्र मिश्रा ने शिरकत की। वहीं सुकुमार टुडू को किलकारी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोलाज ऑफ किलकारी कार्यक्रम जो बच्चों का और किशोरों का कार्यक्रम है, जो ये 21 दिवसीय वर्कशॉप चलती है उसका ये है, हर साल होती है। 16वां एडिशन है इस बार। और इसके पीछे मंशा ये है कि बच्चे हमारे तैयार हों, जो युवा जो किशोर लोग हैं वो तैयार हों, और वो सिर्फ एक्टर की बात नहीं है, वो अपनी पर्सनैलिटी, वो अपनी जो है समाज की जिम्मेदारी, वो एक सभ्य इंसान बने। इसके लिए उनको ग्रूमिंग पर्सनैलिटी का एक कार्यक्रम कराया जाता है, यह वर्कशॉप दी जाती है। उसका ही समापन समारोह है जयपुर के 4 सेंटर, रविंद्र मंच, सेंट्रल एकेडमी महावीर नगर, संस्कार वैशाली, और चौथा है हमारा टैगोर पब्लिक स्कूल अम्बावाड़ी वाला। इस तरह से चारों का यहाँ आउटपुट है। ये है सर, इसमें रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रोसेस है? इनका जो होता है ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, और उसके बाद बच्चों की एक फ़ी के थ्रू उसमें एंट्री मिलती है, और 21 दिन इसमें काम होता है। 21 दिन। आज जो मिश्रा जी को यहाँ बुलाया, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उनको लेके अखिलेंद्र मिश्रा जी जो हैं वो हमारे इसके जो कलाकार हैं, वो चूँकि जैसा आप जानते ही हैं कि वो एक मीडिया और थिएटर के कलाकार हैं, और खुद इतने बड़े, तो वो आए हैं। और प्लस हमने एक किलकारी सम्मान भी रखा है। किलकारी सम्मान जो हम दे रहे हैं वो सुकुमार टुडू जो दिल्ली के हैं और अब थिएटर और फिल्म में भी काम कर रहे हैं, उनका ही कार्यक्रम है, उनके लिए हमने रखा है। बहुत स्वागत है आपका। पिंक सिटी जयपुर है। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जयपुर तो ऐतिहासिक जगह है, सांस्कृतिक जगह है, आध्यात्मिक जगह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रंगमंच का गढ़ है। तो रंगमंच के सिलसिले में ही मेरा आना हुआ है, ये मेरे प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। और हमारे भाई गगन मिश्रा, इन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, और ये हर साल करते हैं। बच्चों के साथ ये एक बारात निकालते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो बाल्य हैं, जो किशोर हैं, और जो अब युवा हो रहे हैं। ये तीनों का समागम अपने आप में कमाल है। और एक कोलाज बनाया है, जो कहते हैं ना पेंटिंग्स का कोलाज, फोटोग्राफ्स का कोलाज, तो इन्होंने एक कोलाज बनाया है किलकारी का। तो ये अपने आप में एक बहुत ही आकर्षक नाम है कि कोलाज ऑफ किलकारी। तो ये मैं गगन को बधाई देता हूँ, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जी। सर, कितना ज़रूरी है बाल्यकाल में थिएटर रंगमंच से जुड़ना, उनके लिए कितना, बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? थिएटर तो बहुत ज़रूरी है। थिएटर, ये मैं तो हमेशा से कहते आया हूँ कि थिएटर तो स्कूल से ही पढ़ाना जाना चाहिए, कि थिएटर जो है व्यक्तित्व का एक निखार है। थिएटर जो है वो बहुत आवश्यक है। बच्चों को बोलने की कला अगर कुछ सिखाता है तो वो थिएटर सिखाता है, रंगमंच सिखाता है। बच्चों को अगर भाषा कोई देता है तो रंगमंच देता है। बच्चों में सोचने की शक्ति, जो मानसिक रूप से, जो मस्तिष्क में जितने न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स के जो एक्सरसाइज हैं, वो जितना थिएटर में होता है, मेरा ख्याल है और कहीं नहीं होता। a+b² = a² + 2ab + b² रटने में नहीं होता। ये रटा के, ये विद्या पा के बच्चे सिर्फ नौकरी कर सकते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख के नौकरी कर सकते हैं। जीवन जीने की कला नहीं सीख सकते। जीवन जीने की अगर कला सीखनी है और अपने बच्चों को सिखानी है, तो बच्चों को थिएटर करवाना ही होगा। रंगमंच एक आध्यात्मिक यात्रा है। अभिनय एक आध्यात्मिक साधना है। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। ये आसान नहीं है।
और अब तो कई जगह विश्वविद्यालयों में भी और कई जगह स्कूलों में भी, कई राज्यों में, जैसा कि मैं अपने दोस्तों से सुनते आ रहा हूँ कि रंगमंच पढ़ाया जाने लगा, और ये अच्छी बात है। मैं तो भारत सरकार से, राज्य सरकार से, प्रत्येक राज्य सरकार से मैं ये आह्वान करूँगा और उनसे ये आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह, कि थिएटर को स्कूल से ही जोड़ दें, एक विषय बना दें और शुरू करवा दें कि बच्चे कम से कम कविता पाठ करना तो सीखें। कविता का पाठ हो रहा है, संवाद अदायगी हो रही है, भाषा पे उनका वर्चस्व हो रहा है, शब्दकोश उनके बढ़ रहे हैं, उनके मस्तिष्क में। जैसे लोग बैंक बैलेंस बढ़ाता है पैसे का, लेकिन शब्दों का बैंक बैलेंस बच्चे बढ़ा सकते हैं। शब्दों का बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है बोलने के लिए। अच्छा बोलें, जहाँ जाके दुनिया में खड़े होना है, बच्चे को खड़ा होकर जब बोले तो लगे कि आहा क्या बोलता है, सुनने का मन करे। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब बच्चे थिएटर से जुड़ेंगे। थिएटर अपने आप में अद्भुत है, और ये बहुत, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके कि यहाँ बच्चों को जिस तरह से थिएटर के सारे आयाम सिखाए जा रहे हैं, और बाल्य अवस्था के बच्चे भी हैं और किशोर अवस्था के भी हैं और बड़े बच्चे भी, 20 साल तक के बच्चे हैं। ये अपने आप में कमाल है। तो ये अद्भुत एक प्रयोग है। अभिनय जो पेड़ है, एक पेड़ के रूप में अभिनय है, तो उसकी जड़ मानी जा सकती है थिएटर? नहीं, अभिनय तो पेड़ नहीं है, अभिनय तो जीवन है। ये पूरी सृष्टि रंगमंच है, पूरी सृष्टि। कोई माँ का रोल कर रहा है, कोई पिता का रोल कर रहा है, कोई भाई का रोल कर रहा है, कोई दादा का रोल कर रहा है, कोई ईया का, कोई फूआ का, कोई फूफा का, कोई जीजा का, कोई दीदी का, कोई भैया का, कोई बबुआ का, कोई बच्चे का, हैं? कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, हैं? कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईएफएस है, कोई आरएस है, हैं? कोई एमबीए कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई वकालत कर रहा है, कोई कारपेंटरी कर रहा है, कोई लोहार है, कोई जूते बना रहा है। हर आदमी अपना अपना रोल कर रहा है। ऊपर एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, सुप्रीम डायरेक्टर, और वो भेजे जा रहा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कि जाओ अपना अभिनय करो, अपना रोल अदायगी करो, और समय आने पे उसका एग्जिट भी हो रहा है रंगमंच से, उसका एग्जिट भी हो रहा है। ये जीवन है, ये समझना पड़ेगा, ये जीवन है। तो ये एक जीवन का विस्तार है। इस रंगमंच की अवधि प्रत्येक मनुष्य के अदाकारी की 1 बरस से लेके, जन्म से लेके, किसी का 70 साल, किसी का 80 साल, 75 साल, किसी के 60 साल, और किसी की युवावस्था में मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, किसी रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। तो 40 साल, 45 साल, 25 साल, 30 साल, सबकी अवधि, सबका ड्यूरेशन फिक्स है अपने अपने रोल को लेके। इस संसार में वो आता है, रोल किया और चला जाता है, फिर दूसरा कपड़ा पहन के दूसरे रोल में वापस लौटता है। वही कलाकार वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसका वेशभूषा, उसका कपड़ा लाता, उसका मेकअप, उसका गेटअप सब अलग है। उसके माता अलग है, उसके पिता अलग हैं, उसका घर अलग है, गांव अलग है, ज़िला अलग है, उसकी शिक्षा दीक्षा अलग हो रही है। वो इस बार अलग कुछ काम कर रहा है, उसको अलग रोल मिला है, तो अलग कुछ निभा रहा है। ये प्रकृति का चक्र है, ये पूरी सृष्टि का चक्र है, सृष्टिगत। ये है अभिनय, ये है रंगमंच। और उसी का छोटा एक रंगमंच ये है कि 2.5 घंटे का एक नाटक हम लोग करते हैं और लोग देखते हैं। तो हमें बच्चों को बताना है कि ये जीवन है, ये करना है। जी सर, चंद्रकांता और क्रूर सिंह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है, और क्या यादें हैं जो आप कुछ शेयर करना चाहें? चंद्रकांता और क्रूर सिंह अब आज भी, लेकिन वो मतलब लोग याद करते हैं उसके। हाँ, उस समय जो बच्चे 8 साल 10 साल के थे, 12 साल के थे, वो आज कहीं बड़े बड़े पोस्ट पे आ गए हैं। हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और लोग मुझे याद करते हैं तो लगता है कि कई जनरेशन याद कर रहा है मुझे, तो अच्छा लगता है। जो उस जनरेशन में बड़े थे वो बूढ़े हो गए हैं, तो वो भी मुझे जानते हैं, वो भी मुझे प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान और उतना ही आदर देते हैं।
और जो बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, और जो बड़े थे थोड़े और बड़े हो गए हैं, और जो एकदम बड़े थे वो बूढ़े हो गए हैं, और कुछ बूढ़े गए हैं गेटअप चेंज करने, दूसरे रोल में वापस लौटेंगे। उस समय की सर कोई याद जब आप किरदार निभा रहे थे तब? चंद्रकांता की बहुत सारी याद है, बहुत सारी, चूँकि हम लोग दिन भर शूटिंग करते थे, रात रात तक शूटिंग करते थे, कभी कभी तो राउंड द क्लॉक 48 घंटे की शूटिंग होती थी, क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग शूटिंग करते थे, और संडे को वो टेलीकास्ट होता था दूरदर्शन पे, 1 घंटे का वो हमारा एपिसोड होता था 1 आवर का, संडे को आता था 9 बजे से 10 बजे तक। तो उसकी शूटिंग जो होती थी वो पूरे हफ्ते चलती थी। वो आज की तरह नहीं है कि दिन भर शूट हुआ और कल टेलीकास्ट हो रहा है, नहीं, क्वालिटी वर्क, काम होता था, स्क्रिप्ट पे काम होता था, एक्टर्स काम करते थे, उस अपने कैरेक्टर पे काम करते थे, उस तरह से काम किया जाता था, फिर वो शूट करके फिर वो टेलीकास्ट किया जाता था। पूरे एपिसोड की डबिंग होती थी, जैसे फिल्म में शूटिंग के बाद डबिंग होती है, उस तरह से। आज की तरह नहीं है कि टेलीकास्ट किया और वैसे ही ये कर दिया, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी कभी मैं घोड़े से गिर गया, मैं घोड़ा चलाने नहीं आता था, पता चला कि घोड़े पे बैठ गया, कहा कि घोड़े चला लीजिएगा, नीरजा गुलेरी जी ने कहा कि घोड़ा क्या करेंगे, घोड़े पे चढ़ना है। मैंने कहा घोड़े पे चढ़ना है, मुझे तो घोड़ा चलाने नहीं आता, तो क्या कीजिएगा। मैंने कोई बात नहीं, बजरंगबली का नाम लेके चढ़ जाऊंगा। तो सचमुच में बजरंगबली का नाम लेके चढ़ गया घोड़े पे। और मैं जो सल्तनत वैली एक था, वैली बहुत बड़ा फिल्म सिटी, मुंबई में फिल्म सिटी स्टूडियो है, उसकी सल्तनत फिल्म की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, इसलिए सल्तनत वैली कहते थे। बहुत बड़ा ग्राउंड था, चारों तरफ पहाड़ था। तो मैंने पूरा एक राउंड लगा के घोड़े का दौड़ के, और वहीं आके फिर लगाम खींच के रोका बिल्कुल मार्ग पे। तो नीरजा जी ने कहा घोड़ा चलाने से आता। मुकेश खन्ना ने कहा अरे इसको तो बहुत अच्छा घोड़ा चलाने आता है, ये कह रहा नहीं चलाने आता, इसके सामने तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो वो सीन वैसा था कि मुकेश खन्ना जी जा रहे हैं घोड़े से और मैं पीछा कर रहा हूँ उनके, और फिर चलती घोड़े में ही फिर टाइगर को, चाकू को कैसे उछाल के पलटता हूँ, पलट के मारता हूँ, और वो जाके उनके पीठ पे लगता है। तो उस तरह का सीन था। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। अब एक बार चंद्रकांता को लेके मैं घोड़े पर बैठा के भाग रहा था, और फुल गैलअप में हम चल रहे हैं, मेरे पीछे 20 घोड़े वाले घुड़सवार, 20 घोड़े, और हम एक ऊपर पहाड़ी पे शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में ही, और छोटा सा गलियारा था। और वैसा हुआ कि हमारा जो घोड़े का जो सैडल जो होता है वो खिसक गया। वो खिसकने से ये हुआ कि मैं नीचे गिरा, घोड़ा उठ गया, घोड़ा आगे से उठा तो मैं यूं गिरा। जब मैं यूं गिरा तो देखा कि वो चंद्रकांता यूं आ रही है मेरे ऊपर। अब मेरे कपड़े पूरे कांटे के थे, कुल्फी लगे हुए कांटेदार, और वो मेटल का था, वो बिल्कुल मेटल का था। तो मुझे लगा कि इसका तो पूरा चेहरा ख़राब हो जाएगा, इसका तो लग गया अगर तो पूरा चेहरा ख़राब हो जाएगा। और मतलब ये तो, और पीछे, और हाईलाइट ये है कि पीछे घोड़े आ रहे हैं, पीछे घोड़े आ रहे हैं, कुछ सेकंड्स की बात है। फिर मैंने उसको अपने ऊपर लिया और लेके मैं रोल कर गया उसको, और जैसे रोल किया साइड में वैसे ही घोड़े दौड़ते हुए निकल गए। तो मतलब हम दोनों ही बच गए, नहीं तो घोड़े कुचल देते, तो घोड़े पूरे गैलब में थे। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। मेरा और शहबाज खान का जो बीरेंद्र सिंह का रोल कर रहे थे, हम लोगों का तलवारबाजी जब चलता था तो अंदर से पैंट में से ऊपर से ऐसे और पूरा इलेक्ट्रिसिटी डाला जाता था, उसमें वायर कनेक्ट किया जाता था तलवार में। तलवार पकड़ के हम लोग तलवार से लड़ते थे ताकि स्पार्क हो, तलवार टकराए तो वो इस पर्दे पे अच्छा लगेगा। लेकिन चूँकि बारिश हुई थी और पूरा सेट गीला हो गया था, वो जो गुफा था चांदी वाली स्टूडियो का, तो वो करंट लगता था हम लोगों को, करंट लगता था बनिस्बत, मैंने पूरे सीक्वेंस में इतनी बार करंट लगा, मुझे भी उन्हें भी। तो ये होता है, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन हाँ, उसका रिज़ल्ट आया, दर्शकों ने बहुत सराहा, दर्शकों ने देखा, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं पहली बार मैंने साउंड को तकिया कलाम बनाया था। फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक यही हो रहा था कि या तो शब्द हो या तो वाक्य हो, तकिया कलाम। जो तकिया कलाम मतलब होता है जो कि आदमी अपनी बातचीत में बार बार उस शब्द को, उस वाक्य को दोहराता है। तो मैंने साउंड को, एक ध्वनि को तकिया कलाम बनाया और उसको मैंने 9 रस में प्रयोग किया, और वो साउंड था यज्ञ।
तो उसको मैंने रौद्र में भी इस्तेमाल किया कि जब गुस्सा होता है तो कैसे है, और जब वो श्रृंगार रस में जब वो प्यार करने जाता है चंद्रकांता से तो कैसे यक बोलता है, और वो कैसे वो वीर रस में यक बोलता है, कैसे वो भय में डरता है तो यक बोलता है, कैसे यक यक करके रो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रयोग था और वो प्रयोग सफल रहा। तो एक अभिनेता के लिए, और ये मेरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब कुछ मेरी कमाई थिएटर की थी। ये सारी कमाई जो चंद्रकांता में मैंने प्रयोग किया, और मैं अपने अभिनय में जितना प्रयोग करते आ रहा हूँ वो सब थिएटर नहीं दिया। इसलिए थिएटर बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए, जीवन के लिए, व्यक्तित्व के निखार के लिए, जीवन जीने की कला सीखने के लिए, भाषा के लिए, बोलने की कला सीखने के लिए। और कहीं भी समाज में खड़े होके अगर वो बोले, अगर एक थिएटर का आर्टिस्ट अगर वो 100,000 लोगों के पीछे से भी बोले तो 1000 लोग पलट के देखेगा कि कौन बोला, ऐसा कौन बोल सकता है, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी तरस गई होती है, आवाज़ भी तराश दी जाती है, भाषा भी कमाल हो जाता है, और बोलने की अदायगी भी है। तो इसलिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। तो सारे थिएटर एक्ट यहाँ पे हो चुके हैं, तो चलिए बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम कितना एंजॉय किया। तो कैसा लग रहा है आप सबको थिएटर एक्ट करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, आपने कौन सा किया एक्ट? मैंने रावण वाला किया, डांस में भी हूँ मैं, और आखिरी 5th सीन में भी मैं हूँ। अच्छा, आपको कैसे लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। आपको? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 5th और 6th सीन में और 3rd सीन में था। अच्छा, और मैं सॉन्ग में भी था। आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। आपको? मेरे को भी एक्साइटमेंट हो रही थी। मुझे एक और चीज़ बोलनी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्ले में 2 सीन्स के अंदर था और मैंने मैजिक शो और सॉन्ग भी किया था। आपको? और साथ ही साथ में मेरे घुटने भी टूट गए। घुटने टूट गए एक्ट करते करते। आपको? आगे आ जाओ। मेरे सबसे एनर्जेटिक लग रही थी। थैंक यू। कैसे लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगती है एक्टिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नाइस। आपको? मेरा नाम विदांशी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं मतलब गाने में भी था और बहुत से सीन में था, जिसमें मॉडलिंग में भी था, हर एक मतलब मैजिक शो में भी था, और मेरे को इतना एक्साइटिंग लगा। मेरे को तो अपने दोस्तों की याद आएगी, इसलिए मेरे को बहुत इमोशनल सा लग रहा है। नाइस, अच्छा बोला। आपको? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। जो 21 डेज़ का वो था, उसमें अलग ही फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हुआ हमारा, और एक्टिंग में भी हमको बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरा नाम चैतन्य है। ये मेरा पहला टाइम था और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। शायद से ये मेरे लिए सबसे अच्छा वर्कशॉप है। मैं अवनी हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हर सीन में थी, मेरे को जल्दी जल्दी आना था। कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स बोले तू आती क्यों नहीं है जल्दी। अच्छा। और किसका बचा? आपको कैसे लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं बहुत सारे सीन्स में थी, तो आई एंजॉयड इट। हाय, मेरा नाम निवेद्या पुरोहित है और मैं 2 सीन में थी और मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना। मेरे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम मज़ा आया मेरे को। मेरा नाम दर्श है और मेरे को बहुत हंसी मजाक हुई और बहुत मज़ा आया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बहुत मज़ा आया। ऐसे मन कर रहा है कि दोबारा करूँ। मेरे को तो मन हो रहा है कि मैं बड़े होकर साइंटिस्ट बन के आविष्कार करूँ, टाइम मशीन बनाऊँ और वापस टाइम में रिवर्स चले जाऊँ, ये वापस से करूँ और ऐसे ही बार बार करते रहूँ। मैं यहाँ पर पिछले साल भी आई थी, तब मेरे को थोड़ा सा नर्वस लगा और अभी भी नर्वस लगा, लेकिन जब मैंने एक्ट करना शुरू किया तब नर्वसनेस पूरी ख़त्म हो गई। कॉन्फिडेंट आ गया आपको? कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा नाम ममोग है एंड मुझे 21 डेज़ की वर्कशॉप में आके काफ़ी अच्छा लगा एंड लास्ट में जो सॉन्ग हुआ था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम सार्थक है। मैं यहाँ पे जब आया था शुरुआत में, मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। मेरे को लगा था कि ये नॉर्मली हमको थोड़ा सा एरोबिक्स करवाएंगे और एक्टिंग करवाएंगे। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो पहले हमको सिखाया कि कैसे करते हैं, अलग अलग वेज में सिखाया था।
हमको मायूस सिखाया यहाँ पे, जो मेरे को मज़ा आया उसके अंदर भी, और साथ साथ हमको मास्क मनवाया था। फिर आज मैं था तो मैं जब लास्ट में हमारा था ना, जैसे ही डांस में था, उसके अंदर है ना हल्का सा मैं वो पहले नर्वस था, फिर मैंने सबको है ना वो बूस्ट अप करा कि कर सकते हो आप, हंसते रहो बस। एक मिनट बोलो। हाय, मेरा नाम अंतरा और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। मैं फर्स्ट सीन में भी थी, लास्ट सीन में भी थी और बीच में भी थी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा मज़ा आया और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा इंक्रीज़ हुआ। थैंक यू। मैं ना 4वीं मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं कभी किया ही नहीं है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं व्लॉगर बना था और मैं हर सीन में ही था, और है ना ये जो 21 डेज़ का वर्कशॉप था, उसमें जो भी फ्रेंड्स बने थे, जैसे कई लोग थे इनको मेरा वैसे तो दूसरी बार था, और जो पिछली बार जो कई लोग थे वो अब की बार भी आए हैं, मगर जो अब की बार जो मे बी मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट टाइम भी करूँगा या नहीं, पर जो मेरे अब की बार जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे थे और मुझे बार बार करने का मन करता है। हाय, मेरा नाम गार्गी है और मुझे भी सब बच्चों की तरह बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली न्यू